घर की चौखट पर कदम रखते ही नंदिता को यह एहसास होने लगा था कि इस घर की दीवारों में सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, बल्कि अनकहे राज और छुपे हुए भावनाओं का बोझ भी दबा हुआ है। सास ललिता देवी की हर नजर जैसे उसे परखती रहती थी, मानो वह इस घर की बहू नहीं, बल्कि कोई ऐसी पराई जिम्मेदारी हो जिसे बस निभाया जा रहा हो। एक सुबह जब नंदिता रसोई में अपने कर्तव्यों को पूरी कर रही थी, तभी उसकी नजर एक अजीब से बंद डिब्बे पर पड़ी, जिसे उसने पहले कभी इस घर में नहीं देखा था। उसने सहज जिज्ञासा के साथ पूछा, माँ जी, यह डिब्बा किस काम का है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ललिता देवी ने तुरंत नजरें फेरते हुए हल्के स्वर में कहा, अरे कुछ नहीं बहू, बस पुरानी चीजें रखी है, इसमें तुम्हें उससे क्या लेना देना। नंदिता को उनके जवाब में एक अजीब सी घबराहट और छुपाव साफ महसूस हुआ, लेकिन उसने उस पल घर की शांति बनाए रखने के लिए खुद को चुप रखना ही उचित समझा। दिन बीतते गए, लेकिन वह डिब्बा कभी रसोई में दिखाई देता तो कभी अचानक गायब हो जाता, जैसे कोई अनजाना खेल उसके सामने खेला जा रहा हो। नंदिता के मन में उठते सवाल अब धीरे धीरे शक का रूप लेने लगे थे, जो उसके धैर्य को भीतर ही भीतर खा रहे थे। एक दिन उसने मन ही मन ठान लिया कि अब यह इस रहस्य की सच्चाई को जानकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। उस रात उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी, क्योंकि उसके मन में सिर्फ एक ही विचार घूम रहा था, इस घर में आखिर छुपाया क्या जा रहा है। सुबह होते ही उसने देखा कि ललिता देवी चुपके से वही डिब्बा लेकर घर से बाहर निकल रही है, जैसे किसी को बिना बताए कुछ छुपा कर ले जाया जा रहा हो। नंदिता का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने बिना आवाज किए उनके पीछे जाने का निर्णय लिया। गली के मोड़ पर पहुंचकर उसने देखा कि ललिता देवी किसी महिला को वह डिब्बा थमा रही है और दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता छाई हुई है। यह दृश्य देखकर नंदिता की आंखों में हैरानी और दिल में एक गहरा दर्द उमड़ पड़ा, क्योंकि अब उसका शक यकीन में बदल चुका था। वह चुपचाप वापस घर लौट आई, लेकिन उसके कदमों में अब पहले जैसी मासूमियत नहीं, बल्कि सच्चाई को उजागर करने का भार था। उसके मन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था कि आखिर इस घर में सच को क्या छुपाया जा रहा है। अब उसकी खामोशी धीरे धीरे एक तूफान का रूप लेने लगी थी, जो कभी भी फूट सकता था। उसने आईने में खुद को देखते हुए कहा, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, चाहे सच्चाई कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और हिम्मत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। नंदिता ने अपने भीतर उठ रहे हर सवाल को जवाब देने का फैसला कर लिया था, और इसी फैसले के साथ साथ उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। यह सिर्फ एक बहू की कहानी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के जागने की शुरुआत थी। अब खेल खेल बदलने वाला था, और इस बार सच सामने आकर ही रहेगा। नंदिता ने ठान लिया था कि अब हर झूठ का अंत होगा। अगले ही दिन से नंदिता ने अपने आसपास
होने वाली हर छोटी बड़ी गतिविधि पर गहरी नजर रखना शुरू कर दिया, मानो वह हर रहस्य की परत को एक एक करके खोलने का संकल्प ले चुकी हो। ललिता देवी के ताने अब पहले से ज्यादा तीखे और कटु हो गए थे, जैसे हर शब्द में एक छुपा हुआ आरोप और तिरस्कार भरा हो। आजकल की बहुएं बस अपने मायके के लिए ही जीती हैं, उन्होंने व्यंग भरे स्वर में कहा, जो सीधे नंदिता के दिल को चीर गया। नंदिता ने संयम बनाए रखते हुए शांत स्वर में उत्तर दिया, माँ जी, मैं इस घर की हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभा रही हूँ। शायद आप देख नहीं पा रही हैं, लेकिन उनके शब्दों में मानो सच्चाई को स्वीकार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, जैसे उन्होंने पहले से ही अपनी सोच तय कर ली हो। हर छोटी बात पर नंदिता को गलत साबित किया जाता, चाहे वह कितनी ही मेहनत और लगन से काम क्यों ना कर रही हो। उसकी हर कोशिश को नजरअंदाज कर दिया जाता और उसके समर्पण को कभी महत्व नहीं दिया गया। एक दिन पड़ोस की महिला के सामने ललिता देवी ने कहा, कुछ लोग दिखावा बहुत अच्छा करते हैं, असलियत कुछ और ही होती है। यह सुनकर नंदिता के दिल में दर्द की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को अपने भीतर ही दबा लिया। अब उसे समझ में आने लगा था कि यह सिर्फ ताने नहीं, बल्कि उसकी छवि को खराब करने की एक सोची समझी योजना है। उसने मन ही मन खुद से कहा, अगर मैं चुप रही तो यह गलतफहमी हमेशा सच मानी जाएगी। अब उसके लिए यह सिर्फ सहने की बात नहीं थी, बल्कि अपने सम्मान की रक्षा करने की लड़ाई बन चुकी थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक मजबूत इरादे की चमक थी। वह हर पल को याद रखने लगी, ताकि सही समय आने पर वह सब कुछ सामने रख सके। घर के हर कोने में अब उसे एक छुपा हुआ सच नजर आने लगा था, और नंदिता जब उन सभी सच्चाइयों को उजागर करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसकी खामोशी अब जवाब बनने वाली थी, जो हर झूठ को बेनकाब कर देगी। वह अब कमजोर नहीं रही, बल्कि अपने हक के लिए खड़ी एक सशक्त महिला बन चुकी थी। उसने तय कर लिया कि अब कोई भी उसे गलत साबित नहीं कर पाएगा। हर अन्याय का जवाब अब मिलेगा, और वह भी पूरे आत्मसम्मान के साथ। अब यह सिर्फ रिश्तों की बात नहीं थी, बल्कि सत्य और असत्य की लड़ाई थी, और इस लड़ाई में नंदिता पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने खुद से वादा किया कि अब सच सामने आएगा, और इस बार जीत सिर्फ सच्चाई की होगी। नंदिता ने समझ लिया था कि सिर्फ सच्चाई जान लेना काफी नहीं, बल्कि उसे सामने लाने के लिए एक समझदारी भरी योजना भी जरूरी है। एक दिन उसने जानबूझकर नंदिता देवी के सामने कहा, माँ जी, आज मैंने कुछ खाना अपने मायके भेज दिया है। वह सब मेरी बहुत याद कर रहे थे। यह सुनते ही ललिता देवी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, और उनकी आंखों में असहजता साफ दिखाई देने लगी। उन्होंने तेज आवाज में कहा, तुम्हें किसने इजाजत दी ऐसा करने की? यह घर कोई सराय नहीं है। नंदिता ने शांत लेकिन अर्थपूर्ण स्वर में जवाब दिया,
जैसे इस घर से भी तो रोज कुछ ना कुछ बाहर जाता है। मैंने सोचा मैं भी वही करूं। उसके इस जवाब ने सीधे ललिता देवी के दिल पर चोट की, क्योंकि वह तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा था। अब उनके पास कुछ कहने को नहीं बचा था, लेकिन उनका गुस्सा साफ दिख रहा था। शाम को जैसे ही अर्पित घर आया, ललिता देवी ने तुरंत शिकायतें की झड़ी लगा दी। देखो, तुम्हारी पत्नी घर का खाना मायके भेज रही है, इसे कोई परवाह नहीं इस घर की, उन्होंने कहा। अर्पिता ने हैरानी से नंदिता की ओर देखा, जैसे वह सच जानना चाहता हो। नंदिता ने पूरी शांति के साथ कहा, अगर मैं गलत हूँ तो पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए ताकि फैसला सही हो सके। उसकी आवाज में आत्मसम्मान और सच्चाई का स्पष्ट असर था। अब वह पल आ चुका था जब हर झूठ पर पर्दाफाश होना तय था। नंदिता ने धीरे धीरे सारी घटनाएं बतानी शुरू की, एक एक करके हर सच्चाई सामने रखने लगी। अर्पित ध्यान से सब सुनता रहा। उसके चेहरे पर गंभीरता और सोच स्पष्ट दिखाई दे रही थी। ललिता देवी के चेहरे का रंग उड़ चुका था और उनकी चुप्पी ही सब कुछ बयां कर रही थी। नंदिता ने अंत में कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो इस घर में पहले से होता आ रहा है। अब घर में गहरा सन्नाटा छा गया, जैसे समय खुद रुक गया हो। सच्चाई अब सामने थी, जिसे कोई झुठला नहीं सकता था। अर्पित के मन में कई सवाल उठ रह चुके थे, जिनके जवाब अब जरूरी थे। यह पल रिश्तों की असली परीक्षा का था और इस परीक्षा में झूठ टिक नहीं सकता था। अब फैसला होना तय था और यह फैसला सच के पक्ष में ही जाएगा। अर्पित ने गंभीर और ठहराव भरे स्वर में अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या नंदिता जो कह रही है वह सब सच है? क्या इसमें भी कोई छुपा हुआ पहलू है? ललिता देवी की आंखें झुक गई और उनके पास अपने बचाव में कहने के लिए कोई ठोस शब्द नहीं बचे, क्योंकि सच अब उनके सामने खड़ा था। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद उन्होंने धीमे और कांपते हुए स्वर में कहा, मुझसे गलती हो गई। मैंने बिना सोचे समझे सब कुछ किया। नंदिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने हमेशा इस घर को अपना मानकर हर जिम्मेदारी निभाई, लेकिन ही ही शक और आरोपों के घेरे में रखा गया। उसकी आवाज में दर्द भी था और आत्मसम्मान की दृढ़ता भी, जिसने पूरे माहौल को भावुक बना दिया। अर्पित ने सख्ती से कहा, अब इस घर में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और सच को कभी छुपाया नहीं जाएगा। यह सुनते ही ललिता देवी की आंखों में पछतावे के आंसू आ गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्होंने नंदिता के पास जाकर कहा, बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम्हारे साथ अन्याय किया। नंदिता ने उन्हें माफ तो कर दिया, लेकिन उसके दिल में जो चोट लगी थी उसे भरने में समय अपना स्वाभाविक था। घर में पहली बार सच ने पहली जगह बनाई थी और झूठ की दीवारें धीरे धीरे टूट रही थी। अब रिश्तों को फिर से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। अर्पित ने दोनों को समझाते हुए कहा कि विश्वास ही हर रिश्ते की नींव होता है। ललिता देवी ने
सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार कर ली। नंदिता ने भी दिल को मजबूत रखते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अब घर में एक नई शुरुआत की उम्मीद जाग चुकी थी, जहां पारदर्शिता है और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होंगे। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। ताने और कटाक्ष की जगह समझ और सहयोग ने ले ली। नंदिता को पहली बार लगा कि उसे इस घर में उसका अधिकार मिल रहा है। उसकी सच्चाई ने आखिरकार उसे उसका सम्मान दिला दिया था। यह बदलाव आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। अब हर कोई अपनी गलती से सीख चुका था और यही इस कहानी का असली मोड़ था, जहां से रिश्ते फिर से मजबूत होने लगे। समय के साथ घर का माहौल पूरी तरह बदल गया और जहां पहले अविश्वास और ताने गूंजते थे, वही अब समझ, सम्मान और स्नेह की मीठी ध्वनि सुनाई देने लगी। ललिता देवी का व्यवहार अब नंदिता के प्रति पूरी तरह बदल चुका था और उनके शब्दों में अब अपनापन और सच्चा स्नेह झलकने लगा था। अर्पित भी अब पहले से ज्यादा जिम्मेदार और सजग हो गया था, क्योंकि उसने सच्चाई की अहमियत को करीब से महसूस किया था। नंदिता ने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए इस घर को संभालने की कला सीख ली थी, जो उसे और भी मजबूत बना रही थी। अब इस घर में कोई बात छुपाई नहीं जाती थी, बल्कि हर निर्णय पारदर्शिता और विश्वास के साथ लिया जाता था। एक दिन नंदिता ने मुस्कुराते हुए कहा, सच चाहे जितना भी दबाया जाए, एक दिन सामने जरूर आता है। ललिता देवी ने उसकी बात से सहमति जताते हुए कहा, और जब सच सामने आता है तो इंसान को अपनी गलतियों का एहसास भी हो जाता है। उनके इन शब्दों में अनुभव और पछतावे की गहराई साफ झलक रही थी। अब रिश्तों की डोर पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। घर में अब सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं, बल्कि भावनाओं का भी सम्मान किया जाता था। नंदिता की हिम्मत और धैर्य ने इस घर को टूटने से बचा लिया था। अब हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती थी और शाम सुकून भरा एहसास देकर जाती थी। इस घर की कहानी अब एक मिसाल बन चुकी थी, जहां सच्चाई ने झूठ पर जीत हासिल की थी। नंदिता अब सिर्फ इस घर की बहू नहीं, बल्कि उसकी मजबूत नींव बन चुकी थी। उसकी कहानी उस महिला के लिए प्रेरणा बन गई थी, जो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होने का साहस रखती थी। क्योंकि जब इरादे मजबूत हो और दिल में सच्चाई हो, तो कोई भी मुश्किल ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में सबसे जरूरी चीज विश्वास और पारदर्शिता होती है। जहाँ यह दोनों होते हैं, वहीं सच्चा परिवार बसता है, और जहाँ सच्चाई होती है, वहीं असली जीत होती है। नंदिता ने यह साबित कर दिया था कि सहना ही समाधान नहीं होता, बल्कि सही समय पर सच बोलना ही असली ताकत होती है। अब इस घर में हर रिश्ता मजबूती और सच्चाई की नींव पर खड़ा था, और यही इस कहानी का सबसे सुंदर अंत था। धन्यवाद।